आपका स्वागत है ब्लडी मून चैनल पर। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसको सुन के आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ये कहानी ऐसे लड़के के ऊपर है जिसकी मदद करने के लिए ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ा। गुरुद्वारे जाके वो लोगों की सेवा किया करता था। वो बहुत आज्ञाकारी था, बड़ों की सेवा करता था। उसकी गुरुओं पे अटूट श्रद्धा थी। कभी वो गुरुद्वारे में जाके जूते पॉलिश किया करता था, कभी वो खाना बनाया करता था, कभी वो लंगर अपने हाथों से परोसा करता था। इन चीज़ों को देखे लोग उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जहाँ उसकी उम्र के लड़के ईश्वर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया करते थे, उल्टा उनके विवेक ये ईश्वर की बहुत सेवा किया करता था। जब की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, जब ये एक ही देश माने जाते थे। फिर कुछ सालों बाद सब कुछ बदल गया। इंडिया और पाकिस्तान अलग होने लगे। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, जब दोनों तरफ की तलवारें खिंच चुकी थी, जब मजहब के नाम पर आपस में मार काट मच चुकी थी, कोई इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था। बिना सोचे लोग एक दूसरे को मार रहे थे। अब वो लड़का पाकिस्तान में रहा करता था। फिर पाकिस्तान के लोग उसके जान के दुश्मन बन चुके थे। फिर वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकने लगा। फिर वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ जाने लगा। कई लोग उसको मारने के लिए आतुर रहते थे, लेकिन वो कैसे न कैसे अपनी जान बचा लेता था। फिर एक दिन पाकिस्तान के लोगों की उस पे नज़र पड़ी। उनको शक हुआ कि ये कोई दूसरे मजहब का बंदा है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ गए। लेकिन उधर के लोग उसको मारने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो चुके थे। फिर पहाड़ी घाटी पर उसको लोगों ने पकड़ लिया। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर उसने सोचा अब तो मैं नहीं बच सकता। फिर उसने लास्ट टाइम गुरुओं का ध्यान किया। ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान से रहा नहीं गया। फिर पहाड़ी के ऊपर एक घोड़सवार उनको दिखाई देने लगा। तलवार थी। फिर उस घोड़सवार ने कहा, यह मेरा आदमी है। अगर किसी लड़के ने इसको छूने की भी कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठेगा। जो भी उस भीड़ में लोग थे वो डर के मारे भागने लगे। फिर उस लड़के को वो घोड़सवार बोलने लगा, जाओ, पूरे रास्ते मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक मैं तुमको सही स्थान पर नहीं पहुंचा देता, मैं जब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वो लड़का चलने लगा। वो चलते चलते भारत में पहुंच गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, वो घोड़सवार गायब हो चुका था। फिर उसने सोचा कि जो घोड़सवार था वो कोई आम इंसान नहीं था जिसने मेरी इतनी रक्षा करी। वो लड़का फिर सही सलामत भारत पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करने आता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।